वर्षावास एक नई ऊर्जा लेके आते हैं, नया माहौल, नई पल्लविकता लेके आते हैं। जितनी भी गर्मी में कठिनता थी वो सब बारिश के कारण समाप्त हो जाती है। भगवान के वचन को पुष्करावर्त मेघ कहते हैं। सकल कुशल वल्ली पुष्करावर्त मेघो दुरित तिमिर भानु कल्प वृक्षोपमानु। परमात्मा का व्यवहार सर्व जीवों के कल्याण के लिए है। सर्व जीवों का हित आत्मा के भावों से ही होने वाला है। आप अपने बेटे को चाहे पैसे दे दो, अच्छे से अच्छा घर दे दो, अच्छी शिक्षा दे दो, सब कुछ देने के बाद भी उसके पास मर्यादा, संस्कार, बहुमान, रिस्पेक्ट यदि वो नहीं है तो, यानी कि तुम सोने हीरे वाली पेन दे दो और लिखना ना आए तो, पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण इसका स्वागत करना है तो उसकी पूर्व भूमिका है उष्णता, यानी कि जो प्रदूषण खत्म करे उसका नाम पर्यूषण। जो पॉल्यूशन 0% हो जाए। पॉल्यूशन ज्यादा है तो उसको बोलता है तुम मास्क लगाओ। पॉल्यूशन ज्यादा है तो ऑलरेडी उसके सारे गवर्नमेंट्स उपाय करते हैं। तो जहां पर 0% पॉल्यूशन है वहां सिक्योरिटी है। पर्यूषण अंदर के प्रदूषण को दूर करता है। इसके लिए भगवान की जो वाणी है वो जीवन में पर्व का उत्सव लेके आती है। परमात्मा की जो देशना है वो अनंत जीवों के पापों के प्रक्षालन के लिए मजबूत साबित हुई है। परमात्मा की जो समर्षण में बैठकर भव्य जीवों को प्रतिबोध करने की जो भावना है वो सिर्फ और सिर्फ देशना देते उस समय हित की भावना नहीं है। अनंत जीवों को अनंत काल कैसे सुख मिले उस महान उपकार की दृष्टि से हितकारी देशना देते हैं। तो ये जो परमात्मा का शासन है, धम्म तीर्थ यरे जिणे, धर्म तीर्थ की जो स्थापना हुई है उसका मूल उद्देश्य यह है सकल कुशल वल्ली, सर्व का कुशल मंगल हो। वो भी वन टाइम नहीं, लॉन्ग टाइम्स, परमानेंट। आज का ही उसको अच्छा लगे, आज ही उसका प्रॉफिट हो, आज ही उसको सुकून मिले, आज उसको लगे कि हाँ आई एम हैप्पी, कांट मैटर। उसको खुश रहना है अंत समय तक, अंतिम श्वास तक नहीं। क्योंकि अंतिम श्वास शरीर का होता है और शरीर के तुम मालिक नहीं हो। जन्म के तुम मालिक नहीं हो, मृत्यु के भी तुम मालिक नहीं हो, श्वास के भी तुम मालिक नहीं हो, स्वास्थ्य के भी तुम मालिक नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ मालिक हो तो तुम तुम्हारी चेतना के। इसके लिए जीवन के अंदर बहुत सारी आध्यात्मिक स्थिति की, अंतर मन की शक्ति को जगाने का प्रोग्राम बनाना जरूरी है। यदि यही स्थिति हमारी हर बार की रहे कि एक साल में इतनी आराधना करनी है, एक साल में तीर्थ यात्रा पे जाना है, कुछ किसी ने अनुष्ठान किया है तो अनुमोदना है, कोई फंक्शन करने हैं, धर्म हमें सिर्फ और सिर्फ चेतना के स्तर पर आगे ले जाने का बोध देती है। आगे ले जाने के लिए देशता ने जो बोध दिया है वो निर्मल है। इसके लिए भगवान की देशता ने धम्म तीर्थ की स्थापना हुई तो परमात्मा की देशता ने बहुत सारे पापी को पावन बना दिया। बहुत सारे अधर्मी जीव थे, बहुत सारे हिंसक जीव थे, बहुत सारे घातकी थे, मोर देन वी आर बहुत ही बिगेस्ट टेररिस्ट। लेकिन परिवर्तन है किसके प्रभाव से? परमात्मा की वाणी के प्रभाव से। परमात्मा थे इसके लिए परमात्मा की वाणी रही, लेकिन वो आत्मा केवल ज्ञानी नहीं बना था तब तक ये वाणी नहीं थी। आत्मा थी, उनको देह मिला था, उनको जीवन मिला था, उनकी यात्रा चलती रही थी अनंत संसार की, अनंत काल की, अनंत कर्मों की, अनंत सुख दुखों की। ये अप डाउन रुका नहीं। लेकिन जब सम्यक दर्शन की भूमिका प्रारंभ हुई और उस भूमिका के अंतर्गत जब आत्मा के भावों में बदलाव आया तो केवल ज्ञान की यात्रा तक वो चले गए। और उस केवल ज्ञान के बाद परमात्मा ने धर्म स्थिति की स्थापना करी। मैं परेशान हुआ है, तुम परेशान मत होना। मैं जिंदगी हार चुका था कई बार, तुम मत हारना। मुझे बहुत समय तक ये नहीं मिला था, तुम्हें मिला है, तुम उसका उपयोग करके आगे सफल होना। ये परमात्मा की निर्मल देशना थी। इसके लिए परमात्मा को जग चिंतामणि, जगनाह, जग गुरु, जग रक्षण, जग बंधव, जग सत्वाह, जग भाव व्यखण। किसके लिए ये मैसेज है? कौन इसको समझता है? क्यों इतनी उनको ये सारी उपाधि यानी कि विशेषण दिया? क्यों परमात्मा को सेंट्रलाइज करके उनके साथ जुड़ने की भावना बनाई कि इस दुनिया में देव गुरु धर्म से विशिष्ट कुछ है भी नहीं और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि सारी स्थिति कर्म बंध के साथ है। सिर्फ कर्म की मुक्ति की आराधना, बंधनों से मुक्ति की आराधना, आत्मा की दृष्टि से देव गुरु धर्म, वो भी सुदेव सुगुरु सुधर्म, वो भी दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त, यानी के सुदेव सुगुरु सुधर्म फर्स्ट और सेकंड, दर्शन ज्ञान चारित्र, इन 6 चीजों का रत्नत्रयी तत्वत्रयी
इन दोनों के स्तर पर 6 चीजों का एक फंडामेंटल जैनिज्म का फाउंडेशन तैयार हुआ, जैनिज्म का पिलर तैयार हुआ कि तुम्हारे पास श्रद्धा का स्तर है तो तुम्हारी ऑलरेडी चॉइस भी राइट होगी। इसके लिए श्रद्धा विश्वास से भी आगे मानना, ऐसा नहीं, जानना। इसके लिए जान को ज्ञान कहा, जानना, संस्कृत में इसको ज्ञातव्य कहते हैं, यानी कि नॉलेज, ज्ञान। यानी कि तुम्हारा डिसीजन होता है तो विदाउट नॉलेज नहीं होता है, और विदाउट नॉलेज कोई डिसीजन होता है तो वो प्रॉपर नहीं होता है। बिना ज्ञान से यदि तुम पेपर पे साइन करते हो तो शायद तुम्हारी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। बिना ज्ञान से किसी ने कहा और तुमने कुछ अप्लाई कर दिया तो तुम्हें आपदा, मुश्किलें आ सकती है। इसके लिए आदमी कोई भी चीज को पढ़ता है, समझता है, वो ऑलरेडी सिक्योर होता है, बाद में स्टेप उठाता है। यदि संसार की यह स्थिति है तो अध्यात्म की स्थिति तो बहुत विशिष्ट है, बहुत ही विराट है। इसके लिए भगवान ने, आप देखने जाओ, कर्मों ने इंसान को एक ही दिमाग दिया, आंख दो दी, नाक दो दी, कान दो दिया, 32 दांतें दी, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, अंदर के पास पूरे स्ट्रक्चर अलग अलग दिए। दिमाग एक क्यों दिया? कि भाई 2 दिमाग होगा ना तो तू कंफ्यूज हो जाएगा। तेरे पास यदि सही निर्णय के लिए यदि दिमाग नहीं होगा तो कंफ्यूजन के नाते 10 निर्णय तो करता रहेगा। तुझे क्या अचीव करना है, क्या पाना है, तेरे पास वो कोई फोकस नहीं है, टारगेट नहीं है। तो एक दिमाग देने की वजह यह थी कि तुम डिसीजन मेकर, यानी कि एक अच्छे निर्णय से अच्छे नेतृत्व के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो पूरा शरीर है, पूरा जो शरीर है, 2 आंखें, 2 कान, 32 दांत, हाथ पर, पूरे बॉडी के इनर ऑर्गन्स, ये सारी चीज एज अ हेल्पर, ये सहायक है। और नेतृत्व जो है, जो लीडरशिप है, वो थिंकिंग लेवल पे सोच की है। अब जिसके पास सोचने का जरिया है उसके पास इस जीवन को बेहतरीन बनाने का भी जरिया है। जो इस जीवन में मृत्यु को जान चुका है वो जीवन कैसे जीना वो भी जान चुका है। और सबसे बड़ा भय ये रहता है कि उसे कुछ भी दुख सहन करने की इच्छा नहीं है। आता है, सहन कर लेता है, वो सेकंड मैटर है। कुछ भी दुख सहन न करने की उसकी इच्छा है। और जहां जहां दुख सामने आए हैं उसने रास्ते खोजे हैं, और जब रास्ता नहीं मिला है तो उसने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर दिया कि सहन कर लेते, थोड़े दिन चलेगा। कोरोना में कोई डॉक्टर के पास नहीं जा रहा था, लग गया तो वायरस, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि भाई थोड़ा दुख है, सहन कर लेंगे। तो जब हम ऑलरेडी कोई रास्ता न मिलने के बाद दुख सहन करते हैं तो वो सहन करना भी उसके लिए धर्म नहीं बनता है। लेकिन सामने चाल के, सामने से ही दुख सहन करना, और वो दुख अपने परिणाम को बदलने के लिए सहन करना, कि मैंने अनंत काल आहार में गया, मेरा भोजन में अनंत काल गया, अनहारी पद की उपासना नहीं हुई। एक समय ऐसा नहीं था कि मैंने भोजन छोड़ दिया हो। ज्ञानी ने कवलाहार बताया, लोमाहार बताया, ओजाहार बताया, अलग अलग प्रकार से बॉडी में ऑलरेडी सिरिंज डालते हैं ना, तो भी एक भोजन है। लेकिन बचपन हमारा कवलाहार का रहता है कि भाई हम मुंह से नहीं खाएंगे। तो ये बॉडी में जब ऑलरेडी सिरिंज जाती है तो वो ऑलरेडी बॉडी का सेंसिटिव पार्ट से या बॉडी को कोई इफेक्ट होती है, तो वो भी एक पावर है। बॉडी पे विक्स लगाते हैं, कोई ऑयल लगाते हैं, तो उसकी भी ऑलरेडी कोई ना कोई इफेक्ट आती है, तो वो भी एक ऑलरेडी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है, तो भी सुगंध यानी कि पावर है। तो यहाँ पर 5 सेंसेस, 5 इंद्रियों के द्वारा ये जीवन मिलने के बाद ऑलरेडी डिसीजन मेकर तो एक ही बनाया। यानी कि सहायक कितने भी हो, नेतृत्व सही हो तो सहायक सब काम लगेंगे, सहायक न भी हो तो भी जिसका नेतृत्व जिसकी लीडरशिप बलवान है वो सब कुछ कर सकता है। तो विचारों से जो निर्णय करता है, यानी कि ज्ञान पूर्वक जो निर्णय करता है, वो समझ लेना कि प्रभु की सृष्टि में प्रवेश कर लेता है। इसके लिए प्रभु ने खुद ने कई सालों तक, कई भावों तक, कई कर्मों ऐसे सहन किए जिसमें उनकी आत्मा को कोई देखने नहीं आया। एक तरफ 1,60,00,000 देवी देवता अभिषेक करने आते हैं, एक तरफ जन्म के नाते अभी भी बॉडी मेंटेन नहीं हुई, उसको वंदन करने आते हैं, एक तरफ वो डिसाइड करते हैं कि परमात्मा बनने वाले हो, जगत का कल्याण करने वाले हो, आप ऑलरेडी शिवास्ते पंथान, आप ये घोषणा करो तीर्थ की, और आप तीर्थ की घोषणा करो, हम मंगल करेंगे, और समर संघ की स्थापना करते हैं। ये आत्मा पहले कहां थी? इस आत्मा ने पहले क्या क्या किया था? उस समय पर उनके साथ ये सारे अच्छे व्यवहार क्यों नहीं हुए? उस समय पर कोई देवी देवता सहायता करने क्यों नहीं आए? उस समय पर इंद्र महाराजा वंदन करने, नमुत्थुणम बोलने क्यों नहीं आए? उस समय में जब ऑलरेडी वो सन्यासी का जीवन जी रहे थे, देवलोक की दुनिया जी रहे थे, उस समय उनकी पहचान कराने वाला कोई क्यों नहीं था? वजह एक ही थी, उनका कोई समय नहीं आया था और उनका कोई पुरुषार्थ भी नहीं था। यानी कि आपका प्री प्लान यदि पुरुषार्थ है, आपका यदि प्लान के हिसाब से आपका हार्ड वर्क है, तो समझना कि वो प्लान सक्सेस होने वाला है। वर्षावास की आराधना,
चातुर्मास की पारमेश्वरी वर्षावास, पुरुषादानी पार्श्वनाथ यानी कि परम प्रभावी प्रकट प्रभावी पुरुषादानी, ऐसे गौड़ी जी पार्श्वनाथ दादा, उनकी महिमा अपरंपार है। और गौड़ी जी पार्श्वनाथ दादा की इस निष्ठा के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी बन गई है कि हमें गौड़ी जी दादा की महिमा बड़ी है उसमें बढ़ाना है। एक दीपक जलता है, वो दीपक जलता है तो रोशनी तो देता ही है, और उस दीपक बड़ी साइज का है, उसमें ऑलरेडी 2 लीटर घी है, बड़ा दीपक है, और उससे दीपक की रोशनी जा रही है। दीपक का जो प्रकाश जा रहा है उसमें हमें सिर्फ 1 बूंद घी डालना है। दीपक को नहीं चाहिए घी, दीपक को घी नहीं चाहिए। दीपक के पास 2 लीटर घी है, दीपक भरा हुआ है पूरा घी से, और वो उसकी लौम यानी दीपक जल रहा है, प्रकाश दे रहा है। तुम नहीं डालोगे तो भी लंबे समय दे रहा है, तुम नहीं रखोगे घी तो भी दूसरे देने वाले मिल जाएंगे। कहने का मतलब गौड़ी पार्श्वनाथ दादा की महिमा घी के प्रकाश यानी कि प्रकाश की तरह चारों ओर दीदीप्यमान है। वो गौड़ी जी पार्श्वनाथ के इस दीपक में हमारा 1 बूंद जाना चाहिए। चम्मच जा रही है, यू आर वेरी लकी। आपकी आराधना श्रेष्ठ बन रही है तो समझ लेना कि आपका श्रेष्ठ चुनाव आपको श्रेष्ठ बनाएगा ही, क्योंकि ये वन साइड डिसीजन लेने वाला चाहिए। और सम्यक दर्शन की भूमिका में अध्यात्म को यदि पाने है उस स्थिति में उसको निर्णय मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि कमजोर व्यक्ति के निर्णयों में काम भी कमजोर होते हैं और निष्फल होते हैं, क्योंकि उसके पास वो सोचने की क्षमता नहीं है ना। यहां जब पारमेश्वरी वर्षावास में गौड़ी जी दादा की निश्रा में मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, आपके लिए लॉन्ग टाइम था, अब कई सालों से आराधना कर ही रहे हो। इस आराधना को पारम यानी कि पवित्र बना देना है। इस आराधना में तपस्या में जुड़कर तप कर हमें हमारी विराधनाओं का प्रायश्चित करना है। इस भूमि को तपोभूमि डिक्लेयर करना है। गौड़ी जी पार्श्वनाथ के हजारों लाखों भक्तों को ऑलरेडी यहाँ बुलाना है। गौड़ी जी दादा की आस्था श्रद्धा उसके दिलो जान में, उसके जहन में, उसके रग रग में ऐसी छा जानी चाहिए, उसका मन आना ही चाहिए कि यार इनके दर्शन बिना तो नहीं चलेगा। ये गौड़ी जी दादा का जो दीपक है, उस दीपक में हमें घी पूरना है, उस दीपक में हमें घी पूरना है। और घी पूरने के लिए हमारे पास रास्ते हैं, ध्यान है, भक्ति है, तप है, ज्ञान है, श्रद्धा है, क्रिया है, बहुत सारे रास्ते। बस एक ही काम करना है, रास्ता सही है कि नहीं। घी डालना है, चम्मच खाली तो नहीं है ना, फिर खाली घी का दीपक का घी हलाते रहेंगे मतलब नहीं है। तो जब ये स्थिति में जब वर्षावास का प्रारंभ करते तो भगवान की वाणी को सकल कुशलवल्ली पुष्करावर्त मेघो, बारिश आती है, और वो पुष्करावर्त वो मेघ का एक टाइटल है यानी कि नाम है, एक क्वालिटी है कि वो जो बारिश है वो बारिश 12 साल तक कोई दुष्काल नहीं लाती। भगवान की वाणी जिसके हृदय में स्थापित हो गई उसका अनंत संसार समाप्त हो गया, दुकाल नहीं आएगा अभी कभी भी। वाणी उनकी कुशल मंगल करनारी है, क्षम कुशल वाली है। इसके लिए इस वाणी को लेके सकल कुशल वल्ली पुष्करावर्त में गो दूरित तिमिर भानु, सारे दूरित तिमिर यानी अंधकार, जो कठिन से कठिन अंधकार थे यानी कि हमारी सोच पे, हमारे थिंकिंग लेवल पे जो हम डिस्टर्ब हो रहे थे, तनाव में है, दबाव में है, हम ऑलरेडी संकलेश में है, वो सारी बातें परमात्मा की वाणी से समाधान में आ जाती है, कॉम्प्रोमाइज कर देता है, क्लियर हो जाता है कि मुझे इस अटैचमेंट से क्या लेना दे, मैं इतना सारा डिस्टर्ब, इतना इन्वॉल्वमेंट करूं, वजह क्या थी, मुझे ये सारी चीजों से मुझे क्या मिलने वाला है। क्योंकि जिसने भी अपनी मौत को सोचा है ना, और वो मौत को महोत्सव के रूप में सोचा है, उस मृत्यु को ऑलरेडी जीत जाना है। नो लाइफ और लिविंग, क्या बोलते हैं, लिविंग लाइफ नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ विनिंग। रविशंकर जी क्या कहता है, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। जैन शासन क्या कहते हैं, तादेव दिज्य बोहिम भवे भवे पास जन चंद। जैन शासन क्या कहता है, आरुग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तम दिंतु। जैन शासन क्या कहता है, उपसर्ग क्षम्यंति क्षिद्यंति विघ्न वल्लय मन प्रसन्नतामिति विद्यमाने जिनेश्वरे। जैन शासन कहता है कि मृत्यु हजारों बार, लाखों बार, अनंत बार आ गई, वो मृत्यु हर देव वक्त आ गई। उस मृत्यु के वक्त हर बार हम डिस्टर्ब रहे, उस मृत्यु के समय पर हमें ऑलरेडी कुछ पता ही नहीं था, हमें दर्द सहन करते करते कैसे वो जीव निकल गया, कैसे वो आत्मा बाहर निकल गई। ऐसे अनंत काल चक्र, टाइम ट्रैवल, नो लिमिट, अनंत काल चक्र, उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी, वो सब सहन करते करते हम आए। जैन शासन जिंदगी जीने के लिए समझाए या जिंदगी को जीतने के लिए समझाए, मृत्यु को जीतना है ना, हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ विनिंग। जिंदगी जी जा सकती है, लेकिन उस जिंदगी में जीतना ना हो तो वो जिंदगी कटी जाती है, जो जानवर की भी है। जो जिंदगी जीने के लिए मिली है, खाने के लिए नहीं मिली है।
जो जिंदगी कुछ साधना के लिए मिली है, सब इकट्ठा और समृद्धि के लिए नहीं मिली है। जो जिंदगी सबके लिए स्नेह, प्रेम, सबका आदर, सम्मान, सबकी गलतियों को माफ करने के लिए मिली है, बदले और अपराध के लिए नहीं मिली है। इस जिंदगी को सजाना और संवारना सम्यक दर्शी का काम है। इस जिंदगी को मंगलकारी बनाना वो अध्यात्म दृष्टि से ही पॉसिबल है, और इसके कारण परम पारमेश्वरी श्रेष्ठ वर्षावास का नाम दिया, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान, हाँ, ईश्वर ऐश्वरी शक्ति को लेकर बैठे हैं। ऐश्वरी शक्ति अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र, ऐसी शक्ति को लेकर बैठे हैं। अब हमें कंसल्ट होना है। हम पारस के वारस है, हम पारस के वारस है। हम वारस है, इसका मतलब ये पारस लोहे को सोना बनाने वाला चाहिए। पारस मणि, पारस मणि का टाइम पीरियड होता है। पारस मणि को शायद कोई आदमी संभाल के रखता है, पेढ़ियों में परंपरा में मिलता है। पारस मणि लोहे को सोना बना देती है। पारस मणि से व्यक्ति पावर में आ जाता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये पारस तुम्हें अनंत संसार का समाप्तिकरण, अनंत संसार का अंत करा देगा। कॉस्टली देखने जाओ तो पारस मणि है जो सोना बना दे, और देखने जाओ तो उसको भी हाईजेक करे, ऐसे हमारे गौड़ी जी पार्श्वनाथ प्रभु है। क्यों है? वजह क्या है? कि हमारे अनंत संसार का अंत कर दे। जो धन मिला है उस धन में वो पापी बना के डुबाने वाले नहीं है। जो धन मिला है उसमें उसका भाव बढ़ेगा, वो धन से वो धन्य भागी बनेगा। धन्योस्मी कृत पुण्योस्मी लभेत जिन शासन, उसकी मूवमेंट ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि उनके स्पर्श में, उनकी निश्रा में, उनके दर्शन में, उनके आसपास वातावरण, उनकी ऊर्जा और उनके वाइब्रेशन में एक महक और एक को चार्जिंग दिखता है। ये पाने वाला चाहिए। गौड़ी जी पार्श्वनाथ पारसनाथ दादा, उसके वारस बनने के लिए, ये मूवमेंट में आने के लिए एक इनर पावर डेवलप करना जरूरी है। आंतरिक शक्तियों का निर्माण होना जरूरी है। इसके लिए जितना बदलाव आता है, जितना मूल से रूपांतर अवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं, इतनी हमारी कृपा, यानी कि परमात्मा की कृपा हमारे पर इतनी ही ज्यादा से ज्यादा विकसित होगी। तो जो परमेश्वरी वर्षावास रखा है, उसकी वजह यह है हमें पवित्रता के साथ चलना है, क्योंकि पवित्रता ईश्वर से मिली है और ईश्वर को ही मिलती है। एक श्रेष्ठ पवित्रता का मार्ग, एक शिखर यात्रा, और शिखर यात्रा तक पहुंचने वाला तो बिना कठिनाई के नहीं पहुंचता है। माउंट ट्रैकिंग करते हैं जो बड़े बड़े अलास्का और बड़े बड़े जाते हैं पहाड़ों पर, तो उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है। शिखर यात्रा हर कोई चुनता तो है, लेकिन हर कोई पहुंचता नहीं। हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो हौसला, संघर्ष में जो हिम्मत, स्थिरीकरण जो चाहिए, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए ये पारस वो तुम्हें टारगेट तक ले जाएंगे। शर्त इतनी है, उनके अलावा कुछ नहीं चाहिए। त्वमेव सत्यम निसंकम जम जिणहि पवेयम, त्वमेव सत्यम निसंकम जम जिणहि पवेयम। परमात्मा आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, आप ही सत्य हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही सर्वस्व हो, आप ही स्वतंत्रता देने वाले हो, निसंकम, विदाउट डाउट्स। कोई भी यहां कंफ्यूजन है ही नहीं। एक ही मुझे मेरे परमात्मा मिले हैं, और परमात्मा परम तत्व का अनुभव कराएंगे कराएंगे। और जिसने ये ठान लिया है ओम रिम सिम हरम नमः के नाम से, जिसने अनंत अरिहंतों की ऊर्जा से जुड़ने का मन बना दिया है, यानी कि आपका बर्तन सीधा है, बिना छिद्र वाला है, और परमात्मा की करुणा का जल जो आ रहा है वो पूरा भरा जा रहा है। छिद्र के बर्तन के साथ कुछ नहीं होता है। फिर उसमें अमृत डालो तो भी खत्म होने वाला है। एक खोपड़ी हमारी छिद्र वाली है, ये हमारा मन छिद्र वाला है। एक राजा ने अनाउंसमेंट किया कि पहले दिन जो भी आएगा उसको मैं सारा धन दे, यानी कि जो मांगेगा इतना धन मैं दूंगा। राजा पावरफुल था, राजा पाक शक्ति थी कि आप सामान लेके आओ और आपका सामान भर जाए, इतना पूरा धन मैं दे दूंगा। अब आदमी कितना लेके आएगा? 100 किलो का आदमी होगा, कितना तोक सकेगा? 100 किलो, ज्यादा तो नहीं ना, हाईएस्ट 25-50 में लिमिट आते, फिर भी तो 100 किलो सोना ले जाके। लेकिन शर्त इतनी है कि तुम फर्स्ट जो होगा उसे मिलेगा, फर्स्ट जो होगा उसे ही मिलेगा। उसी शर्त के नाते सब लोग आते जाते रहे, आते जाते रहे। अब राजा के अनाउंसमेंट से मंत्री देता रहा, यानी कि हर दिन का काम उनका दान का चलता था। एक आदमी आया, संत था, लेकिन वो फकीर बन के आया। वो संत था लेकिन फकीर बन के आया। उनको ऐसी चिंता थी कि राजा है और राजा के जीवन में इतनी समृद्धि, इतना पावर और इतना विस्तार है, तो राजा का जीवन निष्फल नहीं जाना चाहिए। संत ने राजा के लिए शुभ भावना की। संत ने सोचा कि इसका जीवन अमंगलकारी, निष्फल नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई सोचने वाला मिले तो भाग्यशाली समझना। अपने लिए कोई धर्म का मार्ग बताए, कोई प्रेरणा करे, कोई हमें रास्ता बताए, और वो रास्ता हमें पसंद आए, तो समझना कि वो हमारा सौभाग्य परम है। हालांकि संसार में राग द्वेष के अलावा कोई व्यवस्था ही नहीं है।
राजा के वहां वो गए, खड़े रह गए, और मंत्री दान देता रहा और दान देता रहा, और दान देते देते शाम हो गई। शाम होते होते राजा पूछ रहे कि क्या है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए कि दान तो चालू है लेकिन पात्र भर नहीं रहा है, कि पात्र भर नहीं रहा है। राजा ने पूछा ऐसा क्या हुआ, तो कि तुम मेरे पात्र भर दो। तो राजा बोले कि आपका पात्र भर दिया हमने, हम भर के लेके आए, दे दिया आपको। कि नहीं, तुम जो लेके आए हो और तुम मुझे जो दे रहे हो वो मुझे मेरे पात्र में चाहिए, मुझे हाथ में मत देना। मंत्री को पूछा कि हुआ क्या, इतनी देर हो गई और पात्र भर नहीं रहा है। के राजा खुद आया, और राजा खुद आया कि हुआ क्या है, तो कि ये पात्र थोड़ी चलता है। के तो क्यों, पात्र तो पात्र है ना। तो कि पात्र ऐसा नहीं चलता, इसमें छेद है, अभी कहां से भरेगा। जो ऑलरेडी हॉल है, बीच में छिद्र है, और छिद्र के कारण जितना भी धन सोना मोर जितने भी गोल्डन कॉइन डालो वो तो ऑलरेडी वेस्ट है, तो ऐसा नहीं होता है। राजन, मैं आपको ये कहना चाहता था, इस दुनिया में परिपूर्ण कोई नहीं है, लेकिन परिपूर्ण बनना है तो छेद को खत्म करना पड़ेगा। तुम्हारे मन में जितने भी छिद्र है, छिद्र यानी कि मुझे ये संसार चाहिए, मुझे ये व्यवस्था चाहिए, मुझे ये कम पड़ रहा है, उससे आगे जाना है, इसने किया उससे भी अधिक करना है, उसको भी बता देना है, ये नहीं रहे तो अच्छा है, ये बदनाम हो तो अच्छा है, ये इसके जीवन में तो ऐसा ही चलता रहेगा, ये प्रॉपर आदमी नहीं है, इसके साथ रह के क्या मिलेगा, अब मैं तो अपना भला वास्ते कह रहा हूं, ये आदमी बढ़िया नहीं है। ये सारी चीजें छिद्र का दिमाग है, जिसमें धर्म स्थिर नहीं रह सकता, जो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें धर्म करना है, हमें परमात्मा की वाणी सुननी है, हमें परमात्मा के साथ बैठना है, हमें आनंद से पूरा दिन गुजारना है, लेकिन अकाउंट देखो तो क्लियर नहीं है। यानी कि 5-10 करोड़ का शोरूम करने के बाद, उस 10 करोड़ के शोरूम के अंदर 10 करोड़ के माल रखने के बाद रेगुलर सबको वो माल देना, पार्सल बनाना, लोगों का आना जाना, ये सब कुछ, और आसपास वाले सोचते हैं यार इसका तो बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, ये तो बहुत होशियार आदमी है, क्या पे स्टार्ट करने के बाद तुरंत इतनी स्पीड आ गई, अच्छा काम है। और लास्ट मार्च एंडिंग में जब अकाउंट देखते हैं तो नील है, माइनस है थोड़ा नील के साथ, क्यों, क्योंकि दूसरा खर्चा एक्स्ट्रा था। तो पूछा कि भाई इतना सारे लोग, इतने आने जाना, इतना मैनेज करना, और इतना बिजनेस चल रहा था, और तेरे लाइफ में यानी नील तो नहीं है, माइनस में कैसे आ गया। तो कि लोगों के जो सैलरी है, यहाँ का जो दुकान का मेंटेनेंस है, वो सब खर्चा रहा सब, तो 5 करोड़ में 50 लाख उसको गिन लिया। अरे मैं 5 करोड़ की 50 लाख की बात कर ही नहीं रहा हूं, प्रॉफिट क्यों नहीं आया वो बात बता। तो कि कुछ नहीं, कि जो भाव से आया वो भाव से दे दिया। आदमी की सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ व्यर्थ साबित हुआ, क्योंकि उसका लक्ष्य ही नहीं था। लक्ष्य के बिना कोई प्लान होता ही नहीं है ना, यानी कि प्लान कुछ करना है तो पहले सोचना तो पड़ेगा ना। छिद्र वाला मन, उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं होता है, यानी उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। छिद्र वाला मन वो कुछ संग्रहित नहीं कर सकता है, छिद्र वाले मन में उसकी हर चीज अप डाउन रहती है। तो भगवान का जो शासन है वो हृदय में बसेगा कैसे। इसके लिए मन के स्तर पर सेल्फ कमिटमेंट करना पड़ेगा। सब पाव प्रणाशनु, मेरे जीवन में जहां जहां जितनी गलतियां है, उस गलतियों के प्रायश्चित रूप मुझे ये आराधना करनी है। मुझे क्रिया करनी वो धर्म नहीं है, मेरा सुधार हो वो मेरा धर्म है। हम जनरली क्या रूल्स पे आ जाते हैं, क्या रूल्स फॉलो करते हैं, कि हमने तपस्या कर ली, हमने क्रिया कर ली, हमने भक्ति कर ली, हमने दान दिया, हमारा धर्म हो गया। तो फिर हृदय साफ करने का धर्म कहां से आएगा। जो 18 पापों में 18वां भारी पाप मिथ्यात्व है, और वो मिथ्यात्व छिद्र वाला है, जिसमें कोई बैलेंस नहीं होता है, तो ऐसा छिद्र वाला करके क्या करना। यहाँ पर अभिधान राजेंद्र कोश, जो दादा गुरुदेव रायन सूरीमान ने 4.5 लाख श्लोक, कितने 4.5 लाख श्लोक, उसका विस्तृत साहित्य 63 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, 63 रनिंग, और 13.5 साल तक कंटिन्यूटी लगते गए लगते गए लगते गए। अब 4.5 लाख श्लोक, एक दिन में 97 जितने श्लोक, उसकी 10-10 लाइन, जिससे संस्कृत का श्लोक, संस्कृत की टीका यानी रेफरेंस, और रेफरेंस के साथ उसकी ऑलरेडी परिभाषा है, उस रेफरेंस के साथ उसकी व्याख्या है। जैसे कि एक व्याख्या है कि अतिक्रांत, तो उसके साथ कौन से ग्रंथों में लिखा है, तो अतिक्रांत शब्द, उसका श्लोक, श्लोक के पीछे रेफरेंस, रेफरेंस के पीछे उसकी ऑलरेडी डेफिनेशन, व्याख्या, और वो व्याख्या के बाद वो पूरा श्लोक कंप्लीट होता है। यानी कि ऐसे 4.5 लाख श्लोक, 13.5 साल, करीबन 4500-4700 दिन हुए, रेगुलर 95 श्लोक लिखना, रेगुलर 13 से 15 घंटा स्वाध्याय करना, 63 साल की उम्र में करना, ऐसा अभिधान राजेंद्र कोश उन्होंने उन रिटायर की उम्र में डिट्राई किया। 63 रिटायर्ड है कि डिट्राई है। लोग क्या सोचते हैं कि बस गणो हो, संसार के लिए तुम रिटायर हो तो बेस्ट है,
तुम्हें लगता है कि अभी बहुत हो गया, अभी ये मोह माया के चक्कर में नहीं छोड़ूंगा तो भी मौत आके खड़ी रहेगी, तब ऑटोमेटिक सारी सेंस क्लियर हो जाएगी। कोई हमारा नहीं है, कोई साथी संगति नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ से सारी चीजें मैनेज करते हैं। इसमें इस संसार में कोई रुकता ही नहीं है, कुछ भी रुकता नहीं है, ना इंसान रुकता है, ना कोई काम रुकते है, और ना कोई व्यवस्था रुकती है। सब चलता ही रहा है। बस हमारा कुछ समय का यहाँ ठहरना है। उसको पता चल जाए कि थोड़ी सी भी जिंदगी लोगों के साथ स्नेह, समर्पण, प्रेम, सद्भावना, क्षमा याचना, अपनी आत्मा जैसा उनको आत्मा मान लेना, अपना मन साफ, सारे पाप साफ। लेकिन इंसान जिंदगी को अल्प मानता ही नहीं, जो क्षणिक जीवन है उसे क्षणिक मानता ही नहीं। और जब जिंदगी समाप्त होने आती है तब उसके पास समय नहीं होता है। जिंदगी समाप्त होने आती है तब उसके विचार उसको इतने घेरने लगते हैं, उसे जितने राग और मोह जो बंधन थे वही रहते हैं, बेटा का क्या, बेटी का क्या, घर का क्या। लास्ट टाइम तक उसकी ये कंडीशन बनती है, लास्ट टाइम तक। और लास्ट टाइम उसका बिगड़ जाता है। घर वाले भी ऑलरेडी बेसहारा होते हैं, खुद तो बेसहारा है, खुद के पास तो ऐसी क्वालिटी नहीं थी। इसके लिए अंत समय में ये सारा मोह माया का संगात उसे पकड़ लेता है। जिंदगी भर जो इन्वेस्ट किया है वही रिटर्न आएगा। बिजनेस का रूल्स क्या है? बेस्ट इन्वेस्टमेंट बेस्ट प्रॉफिट, यानी कि जिस चीज में इन्वेस्ट किया है उससे ही प्रॉफिट आता है ना। तुमने कपड़े के बिजनेस में किया है तो सोने से तो प्रॉफिट आएगा नहीं, और गोल्ड में किया तो जगह में से तो आएगा नहीं। तो जिस चीज में इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब यह हुआ कि 50-60 साल जो समाज ने दिया है, जो जिंदगी ने मुझे दिया है, जो परिवार से मैंने लिया है, अब बांटने का अवसर आया है। अब इसको पकड़ने का अवसर नहीं आया। जिंदगी में खुशियां प्राप्त की है, खुशियां बांटते रहो। जिंदगी में जो कुछ मिला है वो सारी चीजें अनित्य है, उस भावना से उस चीज का त्याग करना आसान होना चाहिए। यदि अनित्य नहीं माना तो ये देह भी छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, जो हालांकि सबके मन में यही भावना है कि मेरा शरीर ठीक रहना चाहिए, मुझे मौत नहीं आनी चाहिए, मेरी सही 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 ढंग से आराधना होनी चाहिए। ये पॉसिबल ही नहीं है। तीर्थंकरों का शरीर भी जल के खाक हो गया। तीर्थंकरों का भी यहाँ जीवन समाप्तिकरण की और ही है। कितने भी विद्याधर हो, कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी शक्तियां प्राप्त की हो, कितने भी देवलोक की दुनिया के 33 सागरों का आयुष्य हो, पुद्गल का स्वभाव है उसे खत्म होना ही है। इसका मतलब एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, ये संसार मेरा नहीं है। इसके लिए यहां पर जो क्रोध, दंभ, माया, प्रपंच जो मैं कर रहा हूं वो सारा बोझ लेके मैं क्या करूंगा, वो भी मेरा नहीं है, मैं क्यों करूं। ये जो दिल, जो परिणाम की शुद्धि है, ये जो विचारों की सामर्थ्यता है, उसको बढ़ाने के लिए पारमेश्वरी वसावा से राजेंद्र महाराज ने ऐसे 4.5 लाख श्लोक और कंप्लीटली 7 ग्रंथ बनाए। और 7 ग्रंथ के 4.5 लाख श्लोक के 10,500 पेजेस ग्रंथ के हैं। वो वास्तविक अभी बुक के प्रिंट किया जाए तो 1.5 लाख के ऊपर पेज होते हैं। कब? जब आंख कमजोर होनी शुरू होती है, क्योंकि पूरी जिंदगी भर तो साधना की है, 2.5 घंटे से ज्यादा सोए नहीं है, एक आश्रम में 2 द्रव्य लिए है, और वो जिंदगी भर विचरण करते रहे, स्वाध्याय करते रहे, शासन के काम करते रहे, और अंत समय पता नहीं कब है उनकी भावना हो गई जैन दर्शन को देखे जाना है। 1000 साल के अंतराल में ऐसा निर्माण नहीं हुआ है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत के 3.5 करोड़ श्लोक, हरिभद्र सूरी महाराज के 1444 ग्रंथ, और उसके आगे जो यशो विजय जी महाराज साहब है उनके कुछ श्लोक। यहाँ पर 4.5 लाख श्लोक हाथ से लिखना, जो प्रत का पाना है उससे हाथ से लिखना, कलम सुखी साई दाड़म की कलम के साथ, जो सुखी साई है चाय की भुक्की की तरह ऐसी साई, वो सही के साथ उनको ये पूरे पेपर में लिखना, एक लाइन लिखना वापिस, दूसरी लाइन लिखना वापिस, तीसरी लाइन लिखना वापिस, 4.5 लाख श्लोक के अलावा दूसरी भी ऑलरेडी मैटर्स वो लिखना, और वो सारे प्रत के पेजेस वो लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। क्या भाव हुआ होगा उनका। और ये जब लिखते लिखते उनका 13.5 साल पूर्ण होते हैं, और 13.5 साल पूर्ण होने के बाद उनको लगा कि अब ये इनफ है, और भी वो लिख सकते थे, लेकिन अपनी आध्यात्मिक साधना को और बलवान बना के लिए यहां तक लिमिट सेट की। जो जिंदगी भर साधना की, जिंदगी के अंतिम समय में अभिधान राजेंद्र कोश वो पूरे जैन शासन को दिया। 1000 साल के अंतर्गत सिर्फ ऐसे 5 भगवंत है, महान ज्ञानी श्रुत प्रभावक, ऐसे महान भगवान जिन्होंने श्रुत की आराधना की। तो ये हमारे लिए परम आश्चर्य है कि आज अवेलेबल ये है। तो ऐसे ये महान ग्रंथ हम वाचना में लेंगे। परमात्मा महावीर की अंतिम देशना उत्तराधन सूत्र वो भी वाचना में लेंगे, और उस वाचना में लेने के बाद हमें तैयारी करनी है कि हमारा बर्तन छिद्र वाला ना हो। मुख्य बात क्या है? हमारा बर्तन छिद्र वाला ना हो, और छिद्र वाला बर्तन रहा
तो मजा नहीं आएगा। और ऐसा होता है, एक व्यक्ति गांव में अच्छा कमा रहे थे, सिटी में आए, उनकी उम्र हो गई 95 रनिंग, 95 95। अब गांव में अच्छा कमा रहे थे, जगह थी, दूसरे बिजनेस थे, फोन पे सारा काम हो रहा था। अब जब गांव में आए, सिटी में आए, तो सिटी में वो डिस्टर्ब हो गए। और डिस्टर्ब होने के बाद वहां से सब कुछ छोड़ के आए कि भाई बेटा पोता सब यहाँ है, तो अब यहाँ रह के रुको तो अच्छी बात है। तो रुकने आए तो बीमारी ने पकड़ लिया उनको, उनको ठीक नहीं लगा, 95 रनिंग था, उनको मन लगा कि अभी यहाँ रुक जाते, कुछ नहीं। अब अचानक उनको ऑक्सीजन लेना करना बंद हो गया अचानक। अब परेशान हो गए। अब घर में जो भी बच्चे थे, फिर जो भी साविका वगैरह वाइफ जो भी थे, तो वो लेडीजों ने मैनेज किया सब कुछ। और मैनेज करते तुरंत फोन किया भैया को ने, अपने हस्बैंड सबको, जेठ देर को आ गए। सब आने के बाद वो डॉक्टर को बुला दिया। डॉक्टर बोले कि देखो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो तो ऐसा करना। तो कि 95 रनिंग है, अभी शरीर है, अभी ये सब कमजोर, पतझड़ है तो पत्ते भी गिर जाते हैं ना, तो आयुष्य पूर्ण होने के करीब है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। उनको जितना अपना भाव रहे, मन रहे, जितना वो धर्म कर सकते इतना कराना। तो वो तो सुनता रहा कि मेरी मौत करीब है क्या, नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ क्या, मुझे कुछ नहीं होने वाला क्या। अभी जो लोग ऑलरेडी अपने शरीर का राग और महत्व लेके बैठे हैं, उसको ये छोड़ना बहुत कठिन है। और त्याग करना आसान उसके लिए है जिसके पास पावरफुल मैच्योरिटी है, सिर्फ मैच्योरिटी नहीं, जिसकी समझदारी परफेक्ट है ना, उसके लिए हर चीज आसान हो जाती है। अब परिस्थिति ये बनी, वो ठीक हो गए, वापिस महीने भर के बाद ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो ऑलरेडी डॉक्टर ने, उनके जो पति, उनके देर जेठ, सबने समझा के रखा था कि भाई अभी ऐसा हो तो ऐसा करना के, तो कि ठीक है। अब ऐसा करने के बाद अब बच्चों लोगों को ऑलरेडी बुला लिया, वापिस प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। अब उनको दूध पिलाया कि भाई पता नहीं क्या है, शाम को दूध पिला दिया, यानी बहुत ऑक्सीजन लेवल कम हो गया वगैरह वगैरह। तो सबको एक साथ बुला लिया कि भाई एक बार बच सकते हैं, दूसरी बार बच सकते हैं, बार बार तो बचेंगे नहीं, क्योंकि पूरी बॉडी तो डैमेज हो गई है, अभी तो जाना ही है यहाँ से। तो वो कंडीशन के अंतर्गत उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, घर वाले आ गए, घर वाले सारी धर्म की बात कर रहे, चारों बेटे हैं, चारों बेटे की बहू है, उसके भी बेटे पोते, सब कुछ, सब लोग आके बैठ गए, उनको भी हेल्प करने वाला आदमी वहां ही था। डॉक्टर भी आ गया और डॉक्टर सब चेक कर रहे, पल्स चेक कर रहे, थोड़ा जंपिंग कर रहे, थोड़े होश में आ गए। इसे मौत का ही दृश्य कहते हैं ना। पहले गांव में ये होता था, अभी आईसीयू वाला नलिया लगा लगा के वो दृश्य कहते हैं, और तो कुछ नहीं। और कुछ हो तो डायलिसिस, और जो कैंसर के हिसाब से कीमोथेरेपी, ये सारी चीजें मृत्यु का ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमें दर्शन कराता है। ये सारी ज्यादा बीमारी आई क्या करना, मृत्यु है ना। वो आदमी ऑलरेडी जग गया, देखा हाँ अच्छा है, तो जग गया, आंख खोल दी। बच्चे पूछ रहे पिताजी कुछ काम हो तो बताना, पिताजी कुछ सूचना देनी है तो देना, पिताजी पिताजी पिताजी, दादाजी। सब लोग पीछे पड़ गए। वो दादाजी भी इंटेलिजेंस है, वो समझ गए तुम लोगों को पेपर चाहिए लगता है, प्रॉपर्टी पेपर, शेयर बर्र, हाँ, जगह के सब तुम्हें पेपर चाहिए लगते हैं क्या। तो दादाजी वापस आंख बंद कर दी। बोले ये क्या हुआ, वापिस आंख बंद कर दिया, अरे अरे उठो उठो अरे चले जाओगे यूं क्या हुआ, कोई कोई बैंक वाला भी पैसा नहीं देगा उपसे कुछ भी ओटीपी नंबर हो, कुछ भी हो तो बता दो पहले, हाँ बैंक वाले भी पूछेंगे कि प्रूफ कहाँ है, कैसा है, क्या है। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। खाली प्लेन में अनाउंस होता है कि भाई अभी ये प्लेन पूरा परेशान, यानी कि प्लेन में डिस्टरबेंस आया है और कुछ फिक्स नहीं है, ये शायद ऑलरेडी हम सब स्वाहा हो जाएंगे, मर जाएंगे। सारे प्लेन में बैठे 700 300 जो भी जितना भी यात्री सब अपने अपने घर में फोन करते हैं, अपने पासवर्ड वगैरह, बैंक की सिस्टम वगैरह, लिक्विड जो भी कहाँ है सब लिखते देते, तो लास्ट में बोलते हैं कि तुम हैप्पी रहना। हाँ अरे इतने दिन से कुछ नहीं दिया, मौत आई तो देना लगा, इतने दिन तो कोई ओपन नहीं किया, मौत करीब है और सब लिख के दे दिया और ले दिया, तो कि हाँ परिवार को भी सुकून मिलेगा। मौत 1 मिनट के करीब है, और वो मैसेज कर रहे धड़ा धड़ी कि भाई परिवार को धन मिल जाए, वरना सरकार नहीं देगी, गवर्नमेंट नहीं देगी, आरबीआई वाले नहीं देगा, तो क्या करना। ऐसे करके मैसेज कर दिया और वापस उसने अनाउंस किया कि अब हम सेफ है, मैसेज डिलीट कर दिया। प्लेन वाला क्या बोल रहा है, प्लेन चलाने वाला, कि हम अब सेफ है, कोई इश्यू नहीं है, तो मैं चेक कर रहा था, मुझे लगा मैं आपको अलर्ट कर दूं, लेकिन सेफ है, तुरंत डिलीट सब कुछ, नहीं तुरंत बंद करो। इस संसार ऐसा है, ऐसा होता है, हुआ ही है। हमारे अंबानी देख लो ना, नहीं हुआ क्या, दो सगे भाई है ना, वो छोड़ो पहले से चली आती है ना, रामायण पहले से चली नहीं आती है, महाभारत चली नहीं आती है, ये तो घर घर की कहानी है। अपने जो पास में रहते हैं, जिनके साथ ज्यादा विश्वास किया है, जो सब कुछ मान के चलते हैं, वो व्यक्ति कब धोखा दे दे, कब विश्वासघात कर दे, कोई फिक्स नहीं है, इसका नाम है संसार।
लेकिन हम गलत है, हम ज्यादा इमोशंस में सेट हो जाए, इसने ऐसा क्यों किया, तू ऐसा क्यों सोच रहा है, तू मूर्ख है। इसके लिए वो चाचा यानी कि वो बुजुर्ग दादाजी सब उनको पुकार रहे, दादाजी पापा जी दादाजी ये वो सब, सबका प्यार एक साथ उमड़ पड़ा, सबका प्यार एक साथ आ गया कि दादाजी कुछ हो जाए कुछ दे दो। दादाजी ने आंखें बंद कर दी, वो सब टेंशन में आ गए, चले गए तो फिर ये गांव का पेपर किसको क्या दिया है क्या नहीं कोई पता नहीं चलेगा, वापस उठाया, अरे डॉक्टर साहब कुछ करो, कोई इंजेक्शन कॉस्टली हो तो दे ही दो उनको, एक बार 1 मिनट के लिए हॉस्पिटल ला दो, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सब डिस्कशन करने लगे, 15-20 मिनट हुई, आंख खोली उसके बाद पिताजी दादाजी बोलो बोलो क्या कहना है, क्या कहना है बोलो, दुकान पे कौन है, क्या बोले, दुकान पे कौन है के, मोटो अंति मोटो नैन को वरे पोतो ओ ना सब अटे, दुकान पे कौन के, आधा पैर तो कबर में है, અને याद का आवे दुकान पे कौन है, एडो छिद्र वालों मन नहीं राखू, थोड़ा 60-70 हुआ है, जिंदगी को थोड़ा न्याय दो, परमात्मा की वाणी को न्याय दो, इस दोनों को न्याय देने में आत्मा का सुकून है, ये जीवन लगातार है ही नहीं, थोड़ा सा जीवन है, तुम जो मानते हो ये सब कुछ ऑलरेडी सत्य नहीं है, ये थोड़े से जीवन में क्या बेहतरीन हो सकता है, मन को साफ सुथरा करके मन बड़ा रखो, दूसरा राजी उसमें मैं राजी, इतना ये सूत्र बना दो जीवन में, दूसरा राजी उसमें मैं राजी, ये सूत्र बना दो जीवन का, यदि ये सूत्र बन गया ना तो तुम्हें हर जगह पर समाधान ही मिलेगा, तुम्हारा तनाव सब खत्म, दवाइयां खत्म, सोने का काम नहीं, बीपी शुगर का काम नहीं, ये सारी चीजें मेडिकल कह रहा है, ये तनाव के कारण सारे ऑलरेडी प्रॉब्लम, बॉडी पेन यानी कि सारे दर्द खड़े हो गए हैं। अब हमें ये बात पता चलती नहीं, पल्ले पड़ती नहीं है, और ओवर थिंकिंग में इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो सोचना नहीं है वो सोचते हैं, जो नहीं करना वो करते रहते हैं, और जो करने जैसा है उसे भूलते गए, अभी क्या है बाद में, अभी क्या है बाद में, यानी अभी करना क्या है वो तो बताओ। तो यहां पर उत्तराधन सूत्र जो 36 अध्ययन प्रभु महावीर की वाणी और अभिधान राजेंद्र कोश जिसमें स्थिरीकरण बैलेंस कि जो डिस्टर्ब हो गए उसकी वजह क्या, एक चंड कौशिक आचार्य भगवंत है और क्रोध आवेश में आके वो डिस्टर्ब हो गए, जानवर बन गए, सांप बन गए, क्यों बने ऐसे, वजह क्या, प्रभु महावीर का खुद का नैसार के बाद का जो जन्म था उसमें मरीचि के भाव में उन्होंने बोला कपिला इत्थम्पि अय्यम्पि, उन्हें कपिल के शिष्य का राग बना, वो थॉट से डिस्टर्ब हो गए और भाव से भी ऑलरेडी उनको राग का ज्यादा ही, मोह का राग हो गया, ज्यादा ही वस्तु के प्रति लगाव हो गया, और उसके कारण उन्होंने उच्चतर प्रवणता कर दी, एक कोड़ा कोड़ी सागर को उनकी बुद्धि हो गई, ये बैलेंस नहीं आएगा तो थिंकिंग पावर लाएंगे कैसे, इस बैलेंस का फोकस नहीं रहेगा, इसके लिए अभिधान राजेंद्र कोश में स्थिरीकरण नाम का शब्द है, जो दर्शनाचार के आचार में निसंख्य निखंख्य निवित्त इच्छा अमुड डिठ्य स्थिरीकरणे, स्थिरीकरण उस बात को लेके हम आगे बढ़ेंगे, और 84 चौदस को लेके हमें अभी मंगल आराधना सिद्धि तब की करनी, क्या करनी है,